देखिए ये जो वीडियो 19-20 सेकंड की वायरल हुई है, ये ड्रग माफिया ने वायरल किया। इस बात का आपको पहले नहीं इल्म था कि रिटायर एसएचओ हैं? ये तो मुझे लगता है जो बात अगर मज़ाक में जाएंगे उसके बाद ही पता चला जब आपके मुंह पे उन्होंने रसीद दिया। देखिए जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा जी ने मेरा गिरबान पकड़ा, उसके बाद मैंने उनके कहा कि आप गुंडे हो, बदमाश हो। मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मेरे साथ इस टाइम जो जवान सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको लोगों ने बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, जिनको लोगों ने कहा कि ये एक 2 नंबर सहाफ़ी हैं, ये छापामार टीम थी, ये भत्ताखोर थे। नदीम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और हम आपको सलाम पेश करते हैं। इसी गाल पे तो मामला हुआ था। मुझे ये बताएं नदीम, कैसा मामला हुआ, क्या फ़ील किया उस टाइम पे और वो वाक़या क्या था? हमें इतला मिलती है कि सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने कुछ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पे वो इनलीगल धंधा कर रहे हैं। वहाँ पे वो कुछ सरकारी दवाइयाँ बेच रहे हैं, नशावर दवाइयाँ बेच रहे हैं और वहाँ पे वो एक्सपायर दवाइयाँ बेच रहे हैं। फर्स्ट जो कंडीशन ऑफ लाइसेंस है वो ये होती है कि वहाँ पे लाइसेंस जो है कि वो चिस्पा है या नहीं है और क्वालिफाइड पर्सन मौजूद है या नहीं है। इंस्पेक्शन के दौरान देखें चीज़ें जो बरामद होती हैं वो सबसे पहले सरकारी अद्वियात बरामद होती हैं, उसके बाद नशावर अद्वियात बरामद होती हैं, उसके बाद ऐसी अद्वियात बरामद होती हैं जिनके ऊपर कोई वारंटी नहीं, जिनको हम दवाइयाँ नहीं जहर कहेंगे। अच्छा, मुझे जो अपना ज़राए से पता चला है कि वहाँ पर ऐसी अद्वियात भी थी जिनमें जो कहते हैं नशावर अद्वियात और एनेस्थीसिया जो बेहोशी के लिए दी जाती हैं। दूसरा ये हमारे पास जो ये अपना पड़ा हुआ है इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स का जो लेटर है जिस पे उन्होंने उनका चालान काटा, उसमें जो पहली उन्होंने शिक दायर की है वो है स्टॉक जो है सेल ऑफ ड्रग्स नॉट वारंटी, जो वारंटी शुदा नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टॉक सेल ऑफ ड्रग विच इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है जिस पे लिखा होता है कि नॉट फॉर सेल। और वो अद्वियात सर्विस हॉस्पिटल के सामने फार्मेसीज 12 से ज़ायद फार्मेसीज थी जिन पे ये काम किया जा रहा था। नदीम, तीसरा पॉइंट जो है ये लिखा हुआ है कि स्टॉक सेल ऑफ कंट्रोल्ड, मतलब वो अद्वियात जिन पे ड्रग्स जो नशावर के तौर पर यूज़ करते हैं, हमारी नौजवान नस्ल आजकल जिस तरह लगी हुई है, वो बैन है। फार्मेसीज़ पे वो नहीं दी जाती। आप अगर मेडिसिन जाते हो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, वो अद्वियात भी वो खुलेआम दे रहे थे। आपका दावा भी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है नदीम? देखें जी जब उसके बाद ये होता है कि जब ड्रग इंस्पेक्टर अपनी कार्रवाई स्टार्ट करता है तो उसी दौरान ये जो बाबा जी नमूदारो आते हैं, वो जो फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद है आमिर शहजाद, वो फ़ोन करके बुलाता है और बाबा जी आ जाते हैं, कुछ लोगों को पीछे खड़ा करते हैं और बाबा जी खुद आगे आते हैं। जब हमारा इनसे सवाल होता है कि जनाब आप कौन है, तो कहता है कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ और रिटायर्ड एसएचओ हूँ। अच्छा। तो हम इनसे इस बात का आपको पहले नहीं इल्म था कि रिटायर एसएचओ हैं? ये तो मुझे लगता है जो बात अगर मज़ाक में जाएंगे उसके बाद ही पता चला जब आपके मुंह पे उन्होंने रसीद दिया। देखें जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने कहा कि मैं ये हूँ तो मैंने कहा कि ये सरकारी दवाइयाँ यहाँ पे क्यों पड़ी हैं, ये नशावर दवाइयाँ क्यों पड़ी हैं, ये एक्सपायर दवाइयाँ आपने यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं। ओ भाई, मैंने जो वहाँ पे उसके बाद मैंने उनको कहा कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अच्छा। सब कुछ वहाँ से छीनने की और वहाँ से जो उठा के साइड पे निकलने की कोशिश की। तब मैंने उनको साइड पे किया कि नहीं, इसको हमने नहीं, अगर ये यहाँ से लेके निकल गया तो भाई सारे एविडेंस चले गए तो फिर क्या होना है। उसके बाद बाबा जी ने मेरा गिरबान पकड़ा, गिरबान पकड़ के मेरे बटन तोड़े और मुझे नाखून मारे। उसके बाद मैंने उनके कहा कि आप गुंडे हो, बदमाश हो। बड़े गलत वे में आपने बाद में जो वीडियो वायरल हुई उसमें कहा, तो वो क्या वजह थी? अगर आप सहाफ़ी हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप किसी से आस्क करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा तरीक़ेकार भी होता है। वो क्या वजह थी कि आप इतने आग बगोला हो गए थे और सारे मामलात, आपकी शर्ट भी फटी हुई थी जो वीडियो में देखने में आई? देखिए जी, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग भी है, ठीक हो गया। वो उस टाइम के बाद का वाक़या जब बाबा जी वहाँ से मेडिसिन छीन के भागने वाले थे और बाबा जी ने जब मेरा गिरबान फाड़ दिया था और थप्पड़ उस टाइम उसने मारा जब मैंने उसे कहा कि ये देखें ये आपने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद मैं उसके साथ हाइपर हुआ हूँ जब उसने मेरा गिरबान फाड़ा। देखें, एक चोरी दूसरी सीना चोरी। ओ यार, हम अगर किसी गलत को गलत नहीं कह सकते, गुंडे को गुंडे नहीं कह सकते, तो फिर हमारे, मैं कहता हूँ साफ़ी तो दूर की बात है, इंसान भी हम कहलाने के लायक नहीं कि हम चोर को चोर नहीं कह सकते। देखे, मैं उसको आगे से थप्पड़ मार सकता था, चाहे उसके अंदर छुपा हुआ चोर था, लेकिन उसके सुन्नत जो है ना रखी हुई थी, उसके ऊपर मैंने हाथ नहीं उठाया, वरना मैं आगे से उठा सकता था। लेकिन मैं जो हाइपर हुआ, जो मैंने गुंडा कहा है, वो उसके बाद की वीडियो है जब वो मेरे साथ ये सारा कारनामा कर चुका था। लेकिन इतनी सेकंड की वीडियो वायरल करने का यही मकसद था उनका कि भाई अगर ये सहाफ़ी ये सब कुछ जानने लग गए हैं, कोई बंदा निकल आया है हमारे पीछे, तो ये बहुत सारे फिर हमारे पीछे निकल आएंगे। लिहाजा ड्रग माफिया इस चीज़ को फौरी दूसरे सीन में लेके आए और इसको नाकाम करे।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब थप्पड़ आपको उन्होंने रिसीव किया उस टाइम क्या फीलिंग थी, मुझे ये भी बताएं ज़रा। देखें जी, फीलिंग ये थी कि वो उसका हाथ बड़ा वजनी था, मेरा लोगो भी गिर गया था, लेकिन चंद सेकंड में मैं जो उसने दूसरा भी ऊपर से रसीद कर दिया। मैं स्टैंड बाई हो गया फौरी। लेकिन ये है कि मैंने अपनी चौकस हो गया। देखें, ड्रग इंस्पेक्टर तो जब इस तरह का सीन हुआ उसने कार्रवाई करके वो निकल गए। हमने तो भाई अपनी जान, इन्होंने गुंडे बुलवा लिए, हमारा कैमरा छीन लिया, हमने अपनी जान 15 पे कॉल करके, डॉल्फिन पुलिस आई, शादमान थाने की पुलिस आई, वो हमें अपने साथ बिठा के थाने ले गई। उन्होंने इस बाबा जी से आपको बचाया, बाबा वहीं पे मौजूद था? उन्होंने इस बाबे जब पुलिस वहां पे पहुंची है, बाबा वहां से रफू चक्कर हो गया था, और वहां पे वो जो है आमिर शहजाद क्वालिफाइड पर्सन और उसका हेल्पर वो मौजूद था। उनको पुलिस पकड़ के, मैं आपको वीडियो देता हूं, अपने साथ थाने ले आई है। लेकिन जब थाने ले आई है तब बाबा थाने आ गया और हमारे सामने टांग पे टांग रख के बैठ गया कि जो करना तुसी कर लो। और देखिए, मैं अपने लिए नहीं निकला था, मैं उन लोगों के लिए निकला था, उन माओं के लिए निकला था कि जो जिनके बच्चे नशे पे लग गए हैं, उन गरीबों के लिए निकला था कि जो अस्पतालों में तड़प के मर जाते हैं, दवाइयों के पैसे नहीं होते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये बात आपको कैसे पता चली कि ये 12 फार्मेसीज पे ये ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो मतलब नशावर होती हैं, ये सारी कहानी आपको कैसे पता चली? देखें जी, ये सोर्स होते हैं, इस सोर्स से हमें पता चली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जो मुझे किस तरह पता चली, कुछ अर्सा पहले जो है कि वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, वो एडमिट होते हैं सर्विस हॉस्पिटल में। मैं उनके साथ तकरीबन 1 हफ्ता हॉस्पिटल में ही रहता हूँ दिन रात। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे एक टोराडोल इंजेक्शन है जो कि हॉस्पिटल के अंदर से मिलता है, और पेन किलर इंजेक्शन है। वो दिन को तो वहाँ पे अवेल हो जाता है, लेकिन रात को एक जो नर्सेज वहाँ पे हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, वो पर्ची पर लिख देते हैं कि जी बाहर से लेके आएँ। और रात को वो अमूमन सबको वो बाहर से लिख के देते हैं, वो बाहर से परचेज़ करके लेके आते हैं। हमें भी जब लिख के दिया, हमारा बंदा गया, उसने वहाँ से जाके परचेज़ किया, वो लेके आया। जब वो लग गया, उसने मुझे दिखाया कि भाई ये मैं इतने का लेके आया हूँ बाहर से। तो मैंने कहा कि भाई ये तो अंदर से मिल रहा है, हमें फ्री। उसने कहा नहीं, मैं बाहर से लेके आया हूँ। तब जाके देखें, हम सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, हमारी तो जाती है नज़र उस तरफ, क्योंकि हम भी एक तफ्तीशी होते हैं, हमने भी इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है कि भाई ये चीज़ ये किस तरह आई, कैसे हुई। तब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, मैंने वो देखा कि यार ये इसका मतलब कि कोई घपला हो रहा है। खैर, मेरा मरीज़ था वहाँ पे, मैं चुप हो गया, हम मरीज़ हमारा ठीक हुआ, हम चले गए वहाँ से। उसके बाद कुछ और भी सोर्स से हमें पता चला कि भाई ये बहुत बड़ा माफिया है और काम वाकई कर रहा है। लेकिन जो है कि मैंने जो हिम्मत रखी, मैंने अल्लाह पाक को याद किया, मैंने मुतलका अथॉरिटी साथ ली। अथॉरिटी लेके जब वहाँ पे पहुँचा तो अल्लाह पाक ने मुझे काम किया, मुझे कामयाब किया। और जब मैं कामयाब हुआ, लेकिन अवाम में मुझे कामयाब, आप कामयाबी की वजह इसको कहते हैं कि जो आपको वो तमाचा पड़ा और उसके बाद आपकी वीडियो वायरल हुई, इसको कहते हैं कामयाबियाँ? ये जो आपने काम रोका इसको कहते हैं? देखिए जी, मैंने जो काम रोका है मैं उसको कामयाबी कहता हूँ। वो मुझे जो थप्पड़ बुरे, मुझे उसकी नहीं है। नदीम, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, आपने सहाफ़त के लिए मतलब इस जिंद जान लगा दी है और इसी के लिए आपने मारें भी खाई हैं। और ये जो आपने मतलब इकरारुल हसन लाइट बनने की कोशिश की, इसके पीछे क्या राज था? देखिए जी, मैंने वो माशाल्लाह बहुत जो हैं कि वो बहुत अच्छे और बहुत फेमस, और अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज़्ज़त दी हुई है, इकरार हुसैन साहब को। उसके बाद बाकी और जो रिपोर्टर्स हैं, बहुत जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी। लेकिन देखें कि फीलिंग, जो काम बंदा अच्छा कर रहा है ना, हम क्या करते हैं, हम अगर गली में भी निकलते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। कुछ लोगों से जो अच्छा कर रहे हो उनसे हम अच्छा सीखते हैं, जो बुरे कर रहे होते हैं हम उनसे बुरा सीखते हैं। तो देखिए, मैंने भी कुछ लोगों से सीख के इस फील्ड में आया हूँ। नदीम, उस रात को नींद आ गई थी या उस टाइम पे सिर्फ वो कान में की आवाज़ आ रही थी? देखें जी, मुझे उस रात को जो है कि नींद नहीं आई थी, मुझे बुखार भी हो गया था। कितना बुखार हो गया था? बुखार मुझे नॉर्मल हुआ था, लेकिन वो बाबे के थप्पड़ की वजह से नहीं हुआ था, मुझे हुआ था उन नाम नेहाद लोगों की वजह से। उनकी वजह से कि वो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते हैं कि भाई कभी भी एक तरफा मौक़िफ़ सुन के फैसला ना करो, कभी भी हक़ाइक़ तक पहुँचे बगैर, छोटी सी बात सुने बगैर फैसला ना करो। सिर्फ उनकी बातें सुन के, उनके वीडियो क्लिप्स देख के, उनके कमेंट्स देख के मुझे बुखार हुआ था और मुझे जो है ना वो डिप्रेशन भी हुआ? डिप्रेशन में गया मैं उस तरफ। देखिए जी, मेरे फादर मदर की डेथ हुई है। हम जो है हम 7 सिस्टर ब्रदर्स हैं, लेकिन मुझे सब ने कहा कि भाई आपने जो है ना हटना नहीं पीछे, अगर अब आप निकल पड़े हो ना, आपने हटना नहीं। और मेरा ये पैगाम है आपके तवसल से ड्रग माफिया को कि भाई या तो ये मंशियात बेचना, सरकारी दवाइयाँ बेचना और ये जो इनलीगल धंधे कर रहे हैं ये बंद कर दें, नहीं तो इंशाल्लाह नदीम अब्बास आपके पास पहुँचेगा और आपको बेनकाब करेगा। क्या बात है जी, नदीम अब्बास से हमने गुफ्तगू की और आप देख रहे थे सुनो डिजिटल। अपने दोस्त अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त और इसी तरह की कहानियों के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।